क्या पश्चिम बंगाल में उठी एक राजनीतिक आंधी अब दिल्ली तक पहुंचने वाली है? क्या एक ऐसा दांव खेला गया है जिसने विरोधियों को कमजोर करने के बजाय अपने ही गठबंधन की नींव हिलाने की शुरू कर दी है? और क्या बीजेपी खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है? और क्या आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा? जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत की सच। राजनीति में कहा जाता है कि हर चाल एक जवाब होता है, लेकिन कभी कभी कुछ चालें ऐसी भी होती है जिसका असर वहाँ नहीं होता, निशाना लगाया जाता है। जी हाँ, बल्कि कहीं और जाकर विस्फोट कर देती है। और इस समय भारतीय राजनीति में कुछ ऐसा ही हालत दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में जो घटनाक्रम सामने आया है उसने पूरे देश की राजनीति को चौंका दिया है। दावा किया गया है कि टीएमसी के बड़ी संख्या में विधायक ममता बनर्जी के खेमे से अलग हो गए। जी हाँ, देखते ही देखते राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। विरोधी दलों में इसे बड़ा झटका बताया तो समर्थकों ने इसे मास्टर स्ट्रोक कहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। असल सवाल यह है कि अगर बंगाल में यह प्रयोग सफल माना जा रहा है तो क्या इसका असर उन राज्यों पर नहीं पड़ेगा जहां भाजपा अपने सहयोगियों के सहारे सत्ता में है? यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। महाराष्ट्र में पहले से ही सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था, ऊपर से सब ठीक दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कई नेताओं की नाराजगी की खबरें लगातार सामने आ रही थी। विधान परिषद चुनावों के दौरान जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जी हाँ, जहां गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन मिलना चाहिए था, वही सहयोगी दलों के नेताओं ने अलग रास्ता चुनना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर बगावती तेवर दिखाई दिए हैं, कुछ नेताओं ने खुलकर सहमति जताई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सब ऐसे समय में हुआ जब बंगाल का घटनाक्रम पूरे देश की सुर्खियों में बना हुआ था। राजनीति में संदेश अक्सर शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से दिए जाते हैं, और महाराष्ट्र से आने वाले संकेत बेहद दिलचस्प है। क्या सहयोगी दलों को यह डर सताने लगा है कि आज किसी दूसरे के साथ हुआ वह कल अपने साथ भी हो सकता है? और बात रह गई कि राजनीति में भविष्य को लेकर के तो ज़्यादा सतर्क दिखाई दे रहा है। इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसने राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जी हाँ, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू लगातार बैठकों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। बयान भले कम आ रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही है हलचल को नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। याद कीजिए, राजनीति में चंद्रबाबू नायडू और भाजपा का रिश्ता हमेशा सीधा और सरल नहीं होता है। कई बार दोनों साथ आए, कई बार अलग हुए, और कई बार बयान इतने तीखे रहे कि वापसी की संभावना तक खत्म नहीं नजर आई। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज साथ है, कल अलग हो सकते हैं, कल विरोधी भी थे, आज सहयोगी भी बन सकते हैं। और शायद यही कारण है कि दिल्ली की नज़रें इस समय सिर्फ बंगाल पर नहीं बल्कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश पर भी टिकी हुई है। और क्योंकि अगर सहयोगी दलों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई तो इसका असर सिर्फ राज्य की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर सीधे केंद्र की सत्ता पर भी पड़ सकती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू हो गई है
चर्चा इस बात की कि क्या एनडीए के भीतर सब कुछ उतना मजबूत है कि जितना दिखाई दे रहा है, या फिर मुस्कुराते चेहरों के पीछे कोई ऐसी बेचैनी छुपी हुई है जो आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक विस्फोटक का कारण बन सकती है। और दोस्तों, कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा भी बाकी है, क्योंकि बंगाल में जो हुआ उसके बाद ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बयान लगातार आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, कानूनी लड़ाई की तैयारियां हो रही है। लेकिन क्या अदालत की लड़ाई राजनीतिक की गणित बदल पाएगी? क्या संख्या बल का खेल अदालत के फैसलों तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ बदल देगा, या फिर कहानी में कोई ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिसकी कल्पना अभी किसी ने नहीं की है? सवाल बहुत है और जवाब शायद आने वाले दिनों में शायद आपको मिल जाएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस समय भारतीय राजनीति के शतरंग बोर्ड पर मोहर तेजी से चल रहे हैं। कुछ चालें सामने दिखाई दे रही है और चालों पर्दे के पीछे कुछ दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अभी भी पूरी तरीके से सामने ही नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में बेचैनी बढ़ती जा रही है, और आज जब राजनीति में बेचैनी बढ़ती है तो अक्सर कोई बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन दोस्तों, कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अब शुरू होता है, क्योंकि राजनीति में असली लड़ाई सिर्फ विधायकों की नहीं होती है, भरोसों की होती है। बंगाल में जो हुआ उसके बाद कई सहयोगी दलों के भीतर एक सवाल तेजी से घूम रहा है। अगर आज किसी राज्य में एक बड़ी पार्टी टूट सकती है तो कल किसी और राज्य में भी ऐसा हो सकता है। क्या यही सवाल महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक सुनाई देने लगा है? महाराष्ट्र में पहले से नाराज नेताओं की खबरें सामने आ रही है। वही आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता भी कई संदेशे दे दी रही है। जी हाँ, दिल्ली में बैठे रणनीतिकार सब देख रहे हैं, क्योंकि केंद्र की राजनीति का गणित अब पहले जैसा नहीं रहा और हर सहयोगी दल महत्वपूर्ण है, हर सीट की कीमत है और हर नाराज नेता एक बड़ा संकट बन सकता है। उधर ममता बनर्जी भी पीछे हटने वाले की मूड में नहीं दिख रही हैं, कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। राजनीतिक हमला और जनता के बीच लगातार संदेश, यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मुकाबला अब शुरू हुआ है। जबकि नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है, आने वाले दिनों में कौन सा नेता कौन सी चाल चलता है। क्या गठबंधन और मजबूत होगा या फिर अंदर की दरारें बाहर आने लगेगी? फिलहाल विरासत के गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा है, तूफान अभी आया नहीं, आने वाला है, लेकिन उसके आने की आहट साफ सुनाई देने लगी है। और भारतीय राजनीति में जब आहट सुनाई देने लगती है तो समझ जाइए कहानी अभी बाकी है। तो इसी के साथ आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।